स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, एक स्मॉल ब्लॉक है मास m की, जो कि v स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल पार्ट पे जा रही है। ठीक है, और ये एक बड़ा सा ब्लॉक है ना, फिक्स्ड नहीं है, यानी ये भी मूव कर सकता है, लेकिन ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी मास कैपिटल M है और यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर कर्व पार्ट है। ठीक है, रेडियस नहीं दी गई है, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेज द पॉइंट ए ऑफ द सरफेस। मतलब जब ये ब्लॉक जाकर यहाँ पर आएगी तो फिर इस बड़े वाले ब्लॉक की फाइनल स्पीड क्या होगी, है ना, स्पीड क्या होगी। अब देखिए, जब फाइनल डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ तो एक जो स्मॉलर ब्लॉक है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, ऐसे मैंने इसको नीचे ही बना लिया है। आप इसको थोड़ा राइट साइड में बनाते तो ज़्यादा फील आता, क्योंकि ये आगे जा रहा है ना। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, सिचुएशन समझते हैं। ऊपर नॉर्मल लग रही होगी, नीचे mg लग रही होगी, तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 है और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं रही है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो इसकी स्पीड इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पे चेंज नहीं होगी। तो यानी ये जब तक यहाँ पर आ रहा है तो सेम स्पीड v से ही आ रहा है। ठीक है, और है ना, ये ब्लॉक भी, बड़ा वाला ब्लॉक भी रुका हुआ है, क्योंकि इस बड़े वाले ब्लॉक पे भी आगे के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है नॉर्मल, जो कि नीचे ही लग रही है। लेकिन जैसे ही वो इस वाले पोर्शन पर आएगा, ठीक है, कर्व्ड वाले पोर्शन पर आएगा, तो अब देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर मास है m है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ। इस मास m पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है, और उसी तरह से ये कर्व्ड वाले पोर्शन पर एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रही होगी। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो इसका देखिए एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या दे रही है, इसको फोर्स दे रही है, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी आने लगेगा, एक्सीलरेट करेगा और वेलोसिटी आएगी इसके पास, है ना। दूसरी तरफ इस नॉर्मल की वजह से एक फोर्स आ रही है राइट डायरेक्शन में, और इसकी मोशन देखिए शुरू से ही लेफ्ट डायरेक्शन के सेंस में थी, तो ये फोर्स उसकी स्पीड को घटाएगा। आई बात समझ में? खैर हम लोग फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए। आप इतना नहीं भी सोचेंगे तो, है ना, आंसर लाया जा सकता है। ए पॉइंट पर क्या होगा, ये कर्व्ड यहाँ पर जो स्पीड होगी, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखें तो एकदम वाई डायरेक्शन में ही होगी, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी, है ना। इसके रिलेटिव में देखें, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में भी वेलोसिटी होगी इस छोटे वाले ब्लॉक की, और वो कितनी होगी, वो उतनी ही होगी जितनी इस बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। अगर आप इतना नहीं सोचना चाहें तो डायरेक्ट आप याद कीजिए, कांस्टेंट रिलेशन वाले टॉपिक में आपको क्लास में पढ़ाया गया वेज कांस्टेंट। ठीक है, तो उस सेंस से आप कह सकते थे, एक लाइन में कह सकते थे कि रिलेटिव मोशन एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है इस पोजीशन पर, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। तो देख लो, इसी को मैंने वी एफ नाम दिया है, और एक वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी किसकी, इस स्मॉलर ब्लॉक की। ठीक, तो वही मैं बोल रहा था कि अगर इस ब्लॉक के रिलेटिव में देखते तो नहीं, वी एफ से इसको काट देते तो सिर्फ वी वाई बचता, है ना, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती। ठीक है, खैर हम लोग यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने वाले हैं, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन करने वाले हैं। क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 है। ये फोर्स लगे, लेकिन ये इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, बाहर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, फ्रिक्शन 0 है यहाँ पर। तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम किसकी किसकी लिखेंगे, स्मॉलर ब्लॉक की और बिगर ब्लॉक की, है ना। तो एक एक करके लिखते हैं। स्मॉलर ब्लॉक की इनिशियल मोमेंटम क्या थी, मास इंटू वेलोसिटी माइनस आई कैप। ठीक है, या आप ऐसे सोचो, लेफ्ट साइड में लिख रहे हो तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी माइनस आई कैप, क्योंकि सारी वेलोसिटी यहाँ पर लेफ्ट में ही है। बिग की कितनी है, 0 है शुरू में। फाइनल क्या हो गया है, दोनों सेम वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चलना लगा। अब ये स्मॉलर ब्लॉक का वाई वाला मत लिख देना, क्यों, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, तो वाई का यहाँ नहीं लिखना है। स्मॉल ब्लॉक का कितना हो जाएगा, अगेन एम इंटू वी एफ माइनस आई कैप, और बिग वाले का भी कितना होगा, कैपिटल एम इंटू वी एफ माइनस आई कैप। ठीक है, तो वी एफ आप एक लाइन में लिख सकते हो यहाँ पर, माइनस आई कैप तो कंपेयर कर सकते हो, हटा दो उसको, तो एम वी डिवाइडेड बाय, ये कॉमन हो जाएंगे, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये फाइनल आंसर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है ना। इससे एक और अच्छा क्वेश्चन आगे आएगा,
है ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर। तो उसमें हम लोग और मज़ा आएगा। इसमें वो क्या होगा कि ये थोड़ी सी सीधी रहेगी तो वो ऐसे कूदता भी है, ब्लॉक ऊपर से कूदता भी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।